स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खुशखबर, 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में 23.5% तक की वृद्धि का प्रस्ताव। पनवेल में बैंक ग्राहकों को लूटने की घटनाओं में वृद्धि, मनी ट्रांसफर का विकल्प चुने पुलिस की ग्राहकों को राय। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए 2 साल में 1 लाख मकान, सीएम की घोषणा। पुराने मकानों के पुनर्विकास के लिए 4 हिस्से। बेलापुर परिसर में खुली बिजली की तारें, महावितरण का दुर्लक्ष्य, बड़ी दुर्घटना होने का डर। फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुश खबर है। वेतन आयोग ने अपने 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव में कर्मचारियों को वेतन और भत्ता इसमें वृद्धि करने की सिफारिश की है। गुरुवार को यह अहवाल केंद्र सरकार के पास सौंपा गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुश खबर है। वेतन आयोग ने अपने 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव में कर्मचारियों को वेतन और भत्ता इसमें वृद्धि की सिफारिश अपने अहवाल में की है। 7वें वेतन आयोग ने गुरुवार शाम को अर्थ मंत्री अरुण जेटली इनको यह अहवाल सुपुर्द किया। इसमें 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को और 54 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ होगा। इस अहवाल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23.55% वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो मूल वेतन में 16% वृद्धि करने की सिफारिश भी की गई है। इसी के साथ हर 1 जुलाई को वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव होकर कर्मचारियों का कम से कम वेतन 18,000 तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 करने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ कर्मचारियों के भत्ते में 63% बढ़ाने की सिफारिश, कर्मचारियों के पेंशन में 24% वृद्धि करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस इन सभी का वेतन एक समान हो, ऐसा भी इस प्रस्ताव में कहा गया है। वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन, महंगाई भत्ता बढ़ाने की सूचनाएं की है। इसी के साथ एचआरए और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए आने वाले 2 साल में 1 लाख मकान बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शुक्रवार को मंत्रालय में हुई बैठक में की। पुलिस कर्मियों को भी अच्छे माहौल में रहने के लिए मिले, इसके लिए पूरा नक्शा पेश करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए आने वाले 2 सालों में 1 लाख मकान बनाए जाएंगे। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शुक्रवार को मंत्रालय के गृह विभाग के जायजा बैठक में की। पुलिस कर्मियों को भी अच्छे माहौल में रहने के लिए मिले, इस संदर्भ में पूरा आराखड़ा पेश करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए कुल 1,22,992 निवास स्थानों की आवश्यकता है, किंतु पिछले साल केवल 15,579 मकान बनाए गए। फिलहाल स्थिति में उपलब्ध मकान पुराने होकर उनकी दुरावस्था हुई है। यह मकान रहने योग्य नहीं है, इसलिए पुराने मकानों और बीडीडी चौल के पुलिस कर्मियों के मकान का पुनर्विकास करने के लिए शासन ने 4 FSI देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ नागपुर के लकड़गंज पुलिस वसाहत का महीना भर में प्लान तैयार करने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पनवेल परिसर में बैंक ग्राहकों को लूटने की वारदातें बढ़ गई है। यह वारदातें रोकने के लिए मनी ट्रांसफर का उपयोग करें, ऐसा आह्वान पुलिस ने ग्राहकों को किया है। पनवेल क्षेत्र में बैंक के ग्राहकों को लूटने की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह रोकने के लिए मनी ट्रांसफर का उपयोग करें, ऐसा आह्वान पुलिस ने ग्राहकों को किया है। बैंक से निकाले पैसों की बैग खींचकर भागना, बातों में उलझाकर पैसे ले जाना, ऐसे अनेक प्रकार हम न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से सुनते आए हैं। ऐसे वक्त मनी ट्रांसफर का पर्याय सबसे आसान और सहज है, जिससे ऐसी घटनाएं होने की भी गुंजाइश नहीं। इसलिए पुलिस ने यह आह्वान किया है। बैंक के बाहर CCTV न होने से और उसमें स्पष्टता न होने के कारण इस मामले में छानबीन करते वक्त पुलिस को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और छानबीन में विलम्ब होता है। ग्राहक पैसे निकालते वक्त और ले जाते वक्त गोपनीयता रखे, ऐसी सूचनाएं भी पुलिस ने ग्राहकों को की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। बेलापुर स्थित अर्बन हाट के सामने वाली सड़क पर बिजली की तारें खुली पड़ी है, किंतु इस ओर महावितरण प्रशासन का दुर्लक्ष्य हो रहा है। खुली लटकती वायरों से बड़ी दुर्घटना होने का डर भी है। बेलापुर स्थित अर्बन हाट के सामने वाली सड़क पर बिजली की वायरें खुली पड़ी है, किंतु इस खुले बिजली के तारों के ओर महावितरण प्रशासन का दुर्लक्ष्य हो रहा है। इन बिजली की तारों को भूमिगत करना अत्यावश्यक है, किंतु यह सड़क पर खुली लटक रही है। इन बिजली की तारों की वजह से बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है। इस परिसर में भिखारियों के बच्चे खेलते रहते हैं। इस वजह से यह बिजली की तारें जल्द ही भूमिगत करना जरूरी है। महावितरण को इस घटना को गंभीरता से लेना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, MVTV।
वैट का हफ्ता भरने के लिए विलंब करने वालों को अब अधिक ब्याज देना होगा। फिलहाल स्थिति में विलंब होने पर 1.25% ब्याज दिया जाता है। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया है। वैट का हफ्ता भरने के लिए विलंब करने वालों को अधिक ब्याज देना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति में टैक्स लेट होने पर 1.25% ब्याज लिया जाता है। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर से वैट का हफ्ता देने के लिए 1 महीना विलंब हुआ तो उस पर 1.25% ब्याज लिया जाएगा। वैट का 3 महीने बाद हफ्ता भरने पर पहले महीने के लिए 1.25% तो अन्य कालावधि के लिए 1.50% ब्याज देना होगा। टैक्स भरने के लिए 3 महीने से अधिक समय लगने पर पहले महीने के लिए 1.25%, उसके बाद के 3 महीने के लिए 1.50% और उसके आगे 2% ब्याज लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पनवेल शहर में हाल ही में नवी मुंबई मनपा के परिवहन उपक्रम की बस सेवा शुरू हो गई है। इसके बाद अब यात्रियों ने पनवेल रेलवे स्थानक से करंजाड़े नोड पर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। दिसंबर से इस मार्ग पर बस सेवा शुरू की जाएगी, ऐसा NMMT प्रशासन की ओर से कहा गया है। पनवेल शहर में हाल ही में नवी मुंबई मनपा के परिवहन उपक्रम की बस सेवा शुरू हो गई है। अब यात्रियों ने पनवेल रेलवे स्थानक से करंजाड़े नोड मार्ग पर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। दिसंबर में यहां से बस सेवा शुरू की जाएगी, ऐसा NMMT प्रशासन की ओर से भी कहा गया है। यह बस सेवा शुरू होने से केवल 7 रुपयों में यात्री करंजाड़े टपाल नाका से रेलवे स्टेशन तक यात्रा कर सकते हैं। पनवेल शहर में NMMT प्रशासन ने 9 अक्टूबर को 75 क्रमांक की बस सेवा शुरू की थी। इस बस सेवा का अब तक 58,000 यात्रियों ने लाभ उठाया और NMMT के तिजोरी में 5 लाख का महसूल जमा हुआ। अब जल्दी पनवेल रेलवे स्थानक से करंजाड़े मार्ग पर NMMT की बस सेवा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। कामोठे सेक्टर 12 परिसर में कचरे की समस्या जटिल बनी हुई है। कूड़ेदान की कमी, हर रोज कचरा ना उठाए जाना, इस वजह से यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर जमे हुए हैं, लेकिन सिडको प्रशासन इस और अनदेखा कर रही है। स्मार्ट सिटी के दौड़ में शामिल हुए नवी मुंबई शहर में कूड़े कचरे की समस्या गंभीर बनी हुई है। शहर के हर एक मोड़ में कूड़े कचरे की समस्या सता रही है, लेकिन पालिका प्रशासन और सिडको प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। सिडको के कामोठे नोड के सेक्टर 12 परिसर में कचरे की समस्या गंभीर बनी हुई है। कूड़ादानियों की कमी, हर रोज कूड़ा कचरा ना उठाना, इस वजह से यहाँ पर कचरे का ढेर जमा हुआ है। इस कूड़े कचरे के ढेर की वजह से उच्च लोक बस्ती की इस एरिया में दुर्गंधी फैली हुई है और मच्छरों की भी पैदावार हो रही है, लेकिन फिर भी सिडको प्रशासन इस और अनदेखा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या अब हमें संपर्क कर सकते हैं 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर। यहाँ प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।